नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के तीसरे अध्याय बस की यात्रा के बारे में। और इस अध्याय के आज हम प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था और जाना था कि जिस बस में लेखक बैठा उसकी हालत कैसी थी और किस तरह वह बार बार ख़राब हो जाती थी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, उसमें इस अध्याय की वीडियो का लिंक है। इसके साथ साथ अन्य वीडियोज़ का लिंक भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक आपको मिल सके। उसके बाद हम आज की इस वीडियो में इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करना जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस की यात्रा नामक अध्याय के प्रश्न उत्तर। दोस्तों, कुल 5 सवाल इस अध्याय में दिए गए हैं और इसमें हमें कारण बताना है। पहला सवाल है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार में श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? और इस प्रश्न के उत्तर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति इसलिए श्रद्धा जग गई क्योंकि इस कंपनी में हिस्सेदारी से उन्हें कोई लाभ नहीं बल्कि हानि हो रही थी। दोस्तों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति किसी कंपनी का हिस्सेदार बनता है, किसी कंपनी में शेयर खरीदता है, तो उसका सीधा सा मकसद ये होता है कि वो लाभ कमाना चाहता है। परंतु बस की यात्रा नामक अध्याय में लेखक हरिशंकर परसाई ने दिखाया है कि जिस बस में उन्हें रात को यात्रा करनी थी उसका एक हिस्सेदार भी उस यात्रा में उनके साथ था और उस बस को देखकर उन्हें उस हिस्सेदार के प्रति दया आई, श्रद्धा का भाव उमड़ आया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी में हिस्सेदारी से उन्हें कोई लाभ नहीं होता होगा बल्कि सिर्फ नुकसान ही होता होगा। इसी वजह से लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा का भाव जाग उठा। अगला सवाल है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को इस बस की जर्जर हालत पर पूरा यकीन था कि यह बस तय समय पर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा सकती। अगर स्पष्टीकरण की बात करें दोस्तों, तो जिस तरह की वह बस थी जिसके अंतर्गत लेखक ने अपनी रात गुजारी, यात्रा आरंभ की, उसे देखकर लोगों को पहले ही यह विश्वास था कि यह बस ठीक से चल नहीं सकती, इसका इंजन भी खराब हो जाएगा, बार बार रुक जाएगी। इसीलिए लोग सलाह देते थे कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता था क्योंकि इस बस से यात्रा करने का मतलब था बिना मतलब के अपना वक्त खराब करना। अगला सवाल, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आमतौर पर जब वाहन चलता है तब बस इंजन में हलचल होती है, बाकी वाहन में नहीं। किंतु यह बस चलने पर केवल इसका इंजन ही नहीं हिलता बल्कि पूरी बस इंजन की भांति हिलती है। दोस्तों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेखक हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा नामक अध्याय में जिस बस का वर्णन किया है उसे देखकर यह लगता था कि यह पूरी की पूरी बस ही इंजन की भांति हिलती है। आमतौर पर यह होता है कि जब हम किसी वाहन में बैठते हैं, 4 पहिए वाले वाहन में, कार, बस या अन्य किसी वाहन में, तो ये होता है कि जब इंजन चलता है तो इंजन ही हिलता है, बाकी जो हिस्सा होता है वाहन का वह बिल्कुल शांत होता है, लोग आसानी से उसमें बैठते हैं। परंतु जिस बस में लेखक हरिशंकर परसाई ने रात गुजारी उसे देखकर ऐसा लगता था कि ये बस पूरी की पूरी इंजन है क्योंकि स्टार्ट होने पर यह इस तरीके से हिलती थी जैसे किसी वाहन का इंजन हिलता है। इसीलिए लेखक ने कहा था कि ऐसा लगता था कि जैसे पूरी की पूरी बस इंजन है और वो स्वयं इंजन में बैठे हैं। अगला सवाल, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है
लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आमतौर पर कोई भी वाहन इंजन द्वारा स्वयं ही चलता है, लेकिन इस बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा बिल्कुल न लगा कि यह बस अपने आप चल सकती है। दोस्तों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि आमतौर पर जब वाहन हम चलाते हैं तो इंजन स्टार्ट करते ही, गाड़ी स्टार्ट करते ही इंजन पूरी गाड़ी को खींचने लगता है, अर्थात गाड़ी अपने आप चलती है। लेकिन जिस बस की बात लेखक हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा नामक व्यंग्य में की है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इस बस का इंजन इस बस को चला सकता है। इसीलिए उनको हैरानी हुई कि इस तरह की बस अपने आप भी चल सकती है। अगला क्वेश्चन, जो कि इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो कह सकते हैं कि अपनी बस की यात्रा के दौरान लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए मान रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं बस पेड़ से जाकर टकरा ना जाए। दोस्तों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेखक हरिशंकर परसाई ने अपनी बस की यात्रा नामक व्यंग्य में दिखाया है कि एक बार जब बस स्टार्ट हुई तो उसके चलने की गति सामान्य ना थी, अर्थात वो बार बार हिल रही थी, हिचकोले खा रही थी, दाएं बाएं भाग रही थी। ऐसे में दाएं और बाएं हाथ पर उनके सामने जो वृक्ष आ रहे थे, खिड़की से दिख रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं यह बस इन पेड़ों से ना टकरा जाए। इसीलिए अपनी बस यात्रा के दौरान उनके सामने दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर जो भी वृक्ष आए, उन्होंने सभी वृक्षों को अपना दुश्मन समझा। तो दोस्तों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ये थी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के तीसरे अध्याय बस की यात्रा की दूसरी वीडियो, जिसमें हमने जाना इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।